देश के प्रधानमंत्री को बोलना चाह रहे हैं कि दिसपुर में जो बैठे हैं हिमंत बिश्व शर्मा और मुसलमान के ऊपर जो सिलेक्टिव टारगेट कर रहा है उसको बंद कीजिए, नहीं तो असम में एक सिविल अनरेस्ट होने वाला है। असम के मुसलमान, असम के अल्पसंख्यक इसको और धैर्य वो लोग खो चुका है। अब कभी उन लोगों को बेदखलकारी, कभी उन लोगों को बोलते हैं सरकारी जमीन में बैठने वाले, कभी उन लोगों को बोलते हैं बांग्लादेशी, कभी उन लोगों को मस्जिद मदरसा को वो लोग अटैच कर रहे हैं। अगर जमीन चाहिए सिर्फ मुसलमान जहां बैठा वही जमीन क्यों चाहिए? जहां अन्य संप्रदाय के लोग बैठे हुए और संप्रदाय वहां क्यों आप लोग एविक्शन नहीं करते? तो ये सिलेक्टिव टारगेट क्यों बना हुआ है? और जब आप एविक्शन करने के लिए जाते हो, एक 2 साल के बच्चे के बारे में भी नहीं सोचते हो, 70 साल के बूढ़े के बारे में भी नहीं सोचते हो, और औरत के बारे में भी नहीं सोचते हो। आदाब, नमस्कार, मैं अजहर शमीम और आप देख रहे हैं देश दुनिया। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आसाम में क्या चल रहा है? आसाम में इन दिनों वहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के इशारे पर मुसलमानों की आबादी पर एक तरफा बुलडोज़र की कार्रवाई चल रही है। और ये वो मुसलमान हैं जो गरीब बांग्लादेशी मुसलमान जिनको बोला जा रहा है, जबकि वो अपने ही वेस्ट बंगाल से हैं, पश्चिम बंगाल से हैं, या पहले से ही वहाँ बंटवारे के पहले से रह रहे थे जब बांग्लादेश बना भी नहीं था। और उनको अब ये कहा जा रहा है कि ये बांग्लादेशी हैं सिर्फ ज़बान के बुनियाद पर, भाषा के आधार पर कि वो बांग्ला बोलते हैं, उनको रोहिंग्या बताया जा रहा है। उनकी गलती ये है कि वो ज़्यादातर गरीब हैं, कमज़ोर हैं, और अब उनकी ज़मीन छीनने की तैयारी है। और ये हेमंता बिस्वा शर्मा जब कांग्रेस में थे तो बहुत बड़े सेकुलर थे, लेकिन जैसे ही इन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया, कांग्रेस में जब इनकी इच्छा पूरी नहीं हुई और भाजपा में चले आए, तो अपने आप को कट्टर हिंदू चेहरा साबित करने में लग गए। और इनकी योगी आदित्यनाथ से होड़ चल रही है। ये उनसे भी 2-4 कदम आगे चल रहे हैं और इनके अंदर हिटलर की आत्मा समा गई है। और अब कभी एनआरसी के नाम पर ये मुसलमानों पर अत्याचार करते हैं। जब शुरू में एनआरसी के नाम पर इन्होंने काफ़ी मुसलमानों को डिटेन किया, डिटेंशन सेंटर में भेज दिया। उसके बाद फिर एक कानून ले आए बाल विवाह वाला, उसमें काफ़ी मुस्लिम लड़कों को गिरफ्तारी हुई। और उसके बाद अब ये एक बार फिर से बुलडोज़र की कार्रवाई चल रही है। मदरसों पे भी कार्रवाई कर चुके हैं। आसम के मदरसे, मस्जिद, ईदगाह, कुछ भी इनसे बच नहीं रहा। हर जगह इनका बुलडोज़र चल रहा है। अभी तो जो ताज़ा कार्रवाई है वो ग्वालपाड़ा डिस्ट्रिक्ट का मामला है। ग्वालपाड़ा और उसके आसपास के जो और भी ज़िले हैं, वहाँ के जो गरीब मुसलमान हैं जो बांग्लादेश की सीमा से लगे हुए ज़िले हैं, वहाँ इनकी कार्रवाई चल रही है। पूरी आबादी इन्होंने साफ़ कर दिया। जब वो बेचारे पन्नी और वो लगा कर रह रहे हैं, टेंट लगा के, उसको भी उखड़वा दिया। पीने के पानी के लिए जो हैंडपम्प लगा था उसको निकलवा दिया, ताकि ये लोग परेशान हो जाए, भाग जाएं, कहीं और चले जाएं। इनको न तो पीने का पानी मुहैया हो रहा है, न रहने का ठिकाना मुहैया हो रहा है। खाने पीने के लिए जो प्राइवेट NGOs, सामाजिक संस्थाएं इनकी मदद को पहुंच रही हैं, उनको रोका जा रहा है और इनको भूखा मार देने की तैयारी चल रही है। ये बिल्कुल वही पॉलिसी है जो नेतन्याहू गाज़ा में इस्तेमाल कर रहा है। स्टारवेशन को, भूख को हथियार के तौर पर यूज़ कर रहा है। ये असम का मुख्यमंत्री वहाँ से मुसलमानों को ख़त्म करने के लिए, उनकी आबादी को कम करने के लिए इस तरीके की नीति पर काम कर रहा है। तो दोस्तों, अब यह मामला इतना बढ़ गया है कि अब जमीयत उलेमा हिंद के जब लोग गए, वहाँ सर्वे किया, तो वहाँ की जो स्थिति है उस पर उन्होंने एक तफसीली रिपोर्ट तैयार की। और मामला कोर्ट में भी उन्होंने जाने की बात कही है, मानवाधिकार को चिट्ठी लिखने को, और तमाम वो अपने स्तर से काम कर रहे हैं। अभी कल दिल्ली के जंतर मंतर में लोग इकट्ठा हुए हैं, आसाम के लोग और दिल्ली के जो सामाजिक संगठनों के लोग हैं, और वहाँ पे बड़े पैमाने पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। और हेमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की मांग हो रही है, उनको हटाने की मांग हो रही है, केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग हो रही है। और ये जो भी अत्याचार हो रहा है, इस पर अब लोग धीरे धीरे मुँह खोल रहे हैं, बोलना शुरू कर दिए हैं। आप देखिए कि ये समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं मुजीबुल्लाह रजवी, वो क्या कह रहे हैं। नहीं, बहुत शर्मनाक बात है ये कि अपने ही पुलिस के लोग और अपने ही फौज के इदारों को
कुछ लोग अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करें और अपने ही लोगों पर गोली चलाने के लिए उनको ऑर्डर करें। ये बहुत ज़्यादा अफसोस की बात है। जितने भी जुल्म दुनिया में हुए हैं और सरकारों द्वारा किए गए हैं वो इसी नाम से किए गए हैं कि ये लोग नाजायज़